अगर आप इस वीडियो पर रुक गए हो तो यकीन मानिए ये संयोग नहीं है। ये खुद परमेश्वर का बुलावा है, आपको रोकने का, आपको बताने का कि कहीं आप उस रास्ते पर तो नहीं बढ़ रहे जो आपके जीवन को अंधकार में ले जा रहा है। इसलिए एक बार रुको और इस वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको लगता है कि आत्मिक बातें जरूरी हैं, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रभु का वचन हर जगह फैलाओ। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जो बाहर से आकर्षक लगती है लेकिन अंदर से आत्मा को खा जाती है। लोभ क्या है? लोभ सिर्फ धन या संपत्ति की चाह नहीं है। लोभ वो अग्नि है जो आत्मा को धीरे धीरे जलाती है। लोभ वो प्यास है जो कभी बुझती नहीं। और यही कारण है कि बाइबल में इसे अत्यंत घातक बताया गया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6:10 कहता है, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और इसी के लोभ में कई लोग विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। ध्यान दो, बाइबल कहती है कि धन का लोभ, न कि धन। धन अपने आप में बुरा नहीं है, पर जब धन हमारे दिल पर राज करने लगे तब हम पतन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 6:24 में यीशु मसीह कहते हैं, कोई दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक से लगा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लोभ हमें दो मालिकों के बीच खड़ा करता है। परमेश्वर एक मालिक है जो शांति, प्रेम और अनंत जीवन देता है, और दूसरा मालिक है लोभ, जो धोखा, असंतोष और मृत्यु लाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज का इंसान संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्यों लोग लाखों कमाकर भी बेचैन रहते हैं? क्यों रिश्ते टूटते जा रहे हैं? क्यों इंसान इंसान का शत्रु बनता जा रहा है? क्योंकि लोभ ने दिलों को जकड़ लिया है। नीति वचन अध्याय 15:17 कहता है, जहां प्रेम होता है वहां थोड़ी सी सब्जी भी बेहतर है बनिस्बत उस भोज के जिसमें बैर हो। आज समाज में लोभ के कारण प्रेम मर गया है। हम महंगे कपड़े पहनते हैं पर मन खाली है। हम बड़ी गाड़ियां चलाते हैं पर आत्मा थकी हुई है। हमारी थाली भरी है पर दिल भूखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हनन्याह और सफीरा की कहानी बताई गई है। उन्होंने संपत्ति बेची पर उसका एक हिस्सा चुपचाप रख लिया। उन्होंने लोगों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। परिणाम, उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि लोभ ने उन्हें अंधा कर दिया था। इब्रानियों अध्याय कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। क्या आप जानते हो लोभ का इलाज है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, उसकी योजना पर विश्वास करना और यह जानना कि जो कुछ हमारे पास है वह पर्याप्त है। पर आज का युग हमें क्या सिखाता है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये और कभी खत्म नहीं होता जब तक हम खुद तय न करें कि अब बस है, अब मैं प्रभु के साथ चलूंगा, उसकी बातों पर विश्वास करूंगा। लूका अध्याय 12:15 में यीशु ने कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की अधिकता पर निर्भर नहीं करता। आपके जीवन की कीमत आपकी गाड़ी, आपकी जॉब, आपके कपड़े या बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। आपका जीवन उस परमेश्वर के लिए कीमती है जिसने आपको अपनी ही छवि में रचा है। आज आपको चुनाव करना है। क्या आप उस अग्नि में जलते रहेंगे जो भीतर ही भीतर आपकी आत्मा को जला रही है, या आप उस प्रभु की ओर मुड़ेंगे जो कहता है, आओ जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इससे पहले कि लोभ आपको निगल जाए, आप प्रभु को पकड़ लीजिए, क्योंकि वही एकमात्र है जो आपको सच्चा संतोष दे सकता है। अब अंत में आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने स्वीकार करता हूं कि मेरे मन में लोभ ने जगह बना ली है। मैं संतोष भूल गया हूं और इस संसार की दौड़ तुझे खो बैठा हूं। मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। मुझे ऐसा मन दे जो तुझ में संतोष पाए और कभी लालच में न पड़े। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर इस वचन ने आपके दिल को छुआ है
तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन और आत्माओं तक पहुंचे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।